गेस कीजिए, गौतम अडानी के बचाव में कौन आया है। ये एक ऐसा शख्स है जो घड़ी देखकर घंटे के हिसाब से फीस लेता है, वो भी लाखों रुपए में। नाम है हरीश साल्वे। भारत के सबसे महंगे और अमीर वकीलों में उनकी गिनती होती है। वो देश के सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के सबसे बड़े वकील भी रहे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि गौतम अडानी करोड़ों डॉलर की कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपों में घिर चुके हैं। अब जानिए कि हरीश साल्वे अडानी पर लगे आरोपों को कैसे डिसमिस कर रहे हैं। आपकी मेमोरी ताजा करने के लिए बता दें कि एक अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा कि गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। इसका असर क्या हुआ? जो अडानी दौलत की सीढ़ियां फलांगते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे, वो फिसलकर टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए। अडानी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत देश पर हमला बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लोग कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कहा, अडानी खुद को अपने देश के झंडे में लपेटकर बचना चाह रहे हैं। अडानी ने तो जो कहा सो कहा। हरीश साल्वे उनके बचाव में क्या कह रहे हैं? Time where we were wooing British business people to invest in India, now I see the British government wooing Indians to invest in United Kingdom. So this has been a quantum change in the dynamics of the world, and this had to have its repercussions of this kind. हरीश साल्वे कह रहे हैं कि अडानी पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दुनिया भारत की प्रोग्रेस से जलती है। हरीश साल्वे को हिंडनबर्ग के आरोप सही नहीं लगते। उन्होंने इंडिया टुडे को इसके पीछे की वजह भी बताई। Instead, all their records are in public domain, so to say that you've done some hidden research and all is all a nonsense. साल्वे कहते हैं कि गौतम अडानी पर हमला भारत पर हमला है, तो क्या गौतम अडानी की कंपनियों ने कुछ गड़बड़ी नहीं की? इस सवाल का जवाब गहरी जांच के बिना नहीं दिया जा सकता, लेकिन अडानी के लिए साल्वे जो सफाई पेश कर रहे हैं वो सुनिए। If a listed entity has subsidiaries overseas, they are all shown. If today Adani controls directly or indirectly stock in a listed company, has to be disclosed under SEBI regulations. It has to be disclosed and made public. So there is nothing which is hidden. अपनी बात को साबित करने के लिए साल्वे कहते हैं, भाई बैंक तो बिना जांच के किसी को लोन देते ही नहीं है। इस पूरे किस्से में एक और नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, सेबी का, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। हरीश साल्वे भी कह रहे हैं कि सेबी अडानी को बुलाकर बैठाए और उनसे पूछे कि सब कागजात लाओ। इसके बाद 72 घंटे के भीतर सेबी को अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। They should call Adani and say, sit down. I want an answer. 1, 2, 3, 4, 5. Give me your answers. Work 72 hours non-stop and come and say, yes, there are areas of concern, or say, no, this report is a nonsense. जिस स्पीड से अडानी के शेयरों के धुर्रे बिखर रहे हैं, उससे बाजार में दहशत है। साल्वे चाहते हैं कि अडानी के शेयरों में पैसा लगा चुके लोगों को सेबी भरोसा दिलाए कि घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर फिलहाल तो सब कुछ ठीक होता नहीं दिख रहा। अडानी के मुद्दे पर राजनीतिक पारा शूट कर रहा है सो अलग। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक।